नमस्ते भाई और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम अभी वार्षिक फल देख रहे हैं। वार्षिक फल, एक तो आपने मेरा वीडियो देख लिया होगा कि पूर्ण वर्ष दरमियान क्या क्या घटनाएं और क्या क्या शुभ प्रसंग होने वाले हैं। अब इसी श्रृंखला में हम राशि के हिसाब से देखने जा रहे हैं। तो आज इस श्रृंखला में हम वृषभ राशि की बात करेंगे। जिनकी भी चंद्र की राशि वृषभ है, जिनकी भी सूर्य की राशि वृषभ है, और या जिनकी सूर्य की राशि भी यदि वृषभ है तो उनको यह असर होगा। सो आप अपनी राशि के लिए देख लीजिए, वृषभ राशि के लिए पूर्ण वर्ष 2023 कैसा रहेगा। देखिए, आपके खुद के जो जन्म के ग्रह है, जन्म की दशा है, जन्म के गोचर है, उसका फल तो आपको मिलेगा ही। ये एक आपको विशेष तौर पे चंद्र की राशि के हिसाब से या मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों में आपको विशेष फल है, ये पता चलेगा। तो आइए चलिए देखते हैं। पहले तो वृषभ राशि के लिए ग्रहों का क्या माहौल है सन 2023 के लिए। सबसे पहले बात करें तो आपके वृषभ राशि में सबसे पहले अच्छी घटना बनने जा रही है शनि की। शनि जो आपकी राशि के लिए योग कारक होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होता है, वो आपके भाग्य स्थान में से आपके कर्म स्थान में प्रवेश कर रहा है। दोनों ही स्थान उसके खुद के घर के हैं, पर कुंभ राशि उसकी विशेषता मूल त्रिकोण राशि कही गई है, तो उसमें वो ज़्यादा अच्छा फल देता है। तो आपके भाग्य से ज़्यादा अभी आपको कर्म का फल मिलने वाला है। तो कर्म करना यह आपके लिए बहुत ही प्राधान्य का कार्य हो जाएगा वर्ष 2023 में। तो यह 17 जनवरी को आपका शनि, इस वर्ष के आरंभ में ये शनि महाराज आपके कर्म स्थान में आ रहे, वो बहुत अच्छा है। गुरु महाराज जो कि अपनी ही राशि में 11वें भाव में बैठे, वो 22 अप्रैल को 12वें भाव में चले जाएंगे। 11वां भाव फिर भी अच्छा होता है, 12वें भाव में यह व्यय स्थान होता है, गुरु का अच्छा स्थान नहीं होता है। इसलिए यह एक गुरु का आपको शुभ फल जो मिल रहा है वो अप्रैल तक मिलेगा, उसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और तीसरी महत्वपूर्ण घटना है राहु की। वैसे पूर्ण वर्ष दरमियान राहु महाराज आपके 12वें भाव में मेष राशि में भ्रमण कर ही रहे। 30 अक्टूबर 2023 को यह 11वें भाव में आ जाएंगे। 11वें भाव में वैसे राहु अच्छा फल देता है, सो 12वें भाव से आपका राहु मुक्त हो जाएगा। और 6 महीने के लिए 22 अप्रैल से लेके 30 अक्टूबर तक आपके 12वें भाव में गुरु राहु का चंडाल योग भी बन रहा है। इसका क्या फल होगा, क्या आपको ध्यान रखना है, वो हम आने वाले आगे के वीडियो में, हम आगे के समय में देखने वाले हैं। और भी एक है केतु महाराज जो आपके 6ठे भाव में है, वो 30 अक्टूबर में आपके 5वें भाव में आ जाएंगे। सो यह एक बड़ा ग्रहों का परिवर्तन आप देख सकते हैं कि आपके राशियों में कौन कौन सा ग्रह बदलने वाला है। अब इसकी असर आपकी राशि में क्या होने जा रही है वो भी देख लेते हैं। तो एक एक घटनाएं हम देखेंगे, जीवन के अलग अलग रूप देखेंगे कि किस चीज़ों के लिए आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करें तो हम स्वास्थ्य की ही बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा दायित्व होता है। सो स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो आपके लग्न में कोई ग्रह नहीं है, 12वें भाव में राहु जरूर है। सो वो आपको वर्ष दरमियान कोई भी अनिच्छय घटना, मानसिक तनाव, क्योंकि आपकी चंद्र से 12वें राहु चल रहा है तो मानसिक तनाव, टेंशन वगैरह दे सकता है। और आपके 6ठे भाव में केतु है, वो रोग संबंधी अभी भी कोई खास महत्वपूर्ण बदलाव नहीं लाएगा। सो जो आपके लग्न में वर्ष 2022 में आपके लग्न में राहु था और अप्रैल महीने में बदला था, वो अभी भी आपके 12वें भाव में ही है। सो अभी भी कुछ ना कुछ घटनाएं, दुर्घटनाएं जो शारीरिक तौर पे है उसको आपको ध्यान रखना है। मानसिक तौर पे भले चिंता तनाव रहे, पर आपको स्वास्थ्य के बारे में वैसे कोई बड़ी घटना या बड़ा हानि नहीं है। सो वर्ष दरमियान ऐसी कोई घटनाएं नहीं बनेंगी जिससे कि आपके स्वास्थ्य के बारे में हानि हो जाए। तो यह एक और अच्छी बात है आपके स्वास्थ्य के बारे में। दूसरी बात करें तो होती है संपत्ति, वेल्थ जिसे हम कहते हैं। वर्ष दरमियान संपत्ति में कोई ज़्यादा विशेष बदलाव नहीं आने हैं। आर्थिक आयोजन आप जो कर रहे हैं उसको अच्छे से करिए, परंतु जब गुरु महाराज 22 अप्रैल को आ जाएंगे आपके 12वें भाव में, तो गुरु राहु का चंडाल योग 12वें भाव में हो जाएगा। तो उस समय पे आपको आपकी आर्थिक चीज़ों में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सामाजिक तौर पे या कौटुंबिक तौर पे आपको कोई ज़्यादा खर्च हो सकता है, तो कौटुंबिक चीज़ों के लिए भी यह एक अच्छा समय नहीं होगा। कौटुंबिक वाद विवाद बढ़ सकता है, इसलिए इसकी पूर्ण तैयारी रखें।
बोलने पे बहुत ज़्यादा संयम रखें ताकि कोई आपसे कोई अनिच्छा बात न हो जाए। तो यह शनि महाराज भी जो दसम भाव में आपके प्रवेश कर रहे हैं वो भी आपको अच्छे कार्य में जोड़ देंगे, इससे भी आपको आर्थिक लाभ बढ़ेंगे। तो आर्थिक तौर पे वैसे कोई बड़ा बदलाव नहीं है, बस खर्च के ऊपर आपको काबू रखना है या गिनती बराबर से रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं विद्याभ्यास की, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ष होता है। तो विद्याभ्यास के लिए गुरु महाराज 11वें भाव से जो पंचम भाव को असर कर रहे हैं वो अप्रैल तक खत्म हो जाएगी। उसके पहले ही जनवरी में शनि महाराज 10वें भाव में आ जाएंगे, जो आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, अच्छी दृष्टि करेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, विद्याभ्यास में मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। और यदि आप उच्च अभ्यास करना चाहते हैं, क्योंकि 11वें भाव से जो पंचम भाव को गुरु देख रहा है, और अक्टूबर में, जो कि अक्टूबर के अंत में 30 अक्टूबर को केतु महाराज पंचम भाव में आ जाएंगे, तो फिर विद्याभ्यास में थोड़ी हानि हो सकती है। तो आपको सामान्य अभ्यास में आप जितनी मेहनत करेंगे उतना परिणाम अच्छा मिल ही जाएगा। उच्च अभ्यास में भी अप्रैल तक तो कोई हानि नहीं दिख रही है। ज़्यादातर अप्रैल मई जून में ही एग्ज़ाम होती है और आगे की पढ़ाई का लोग प्लानिंग करते हैं। तो उसके पहले ही अभी से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का आपको समय है। तब तक सोच रखिए कि आपको उच्च अभ्यास करना है, कहाँ करना है, किस क्षेत्र में करना है, वो सोच के रखिए। इसके बाद थोड़ा आपको विचलित कर सकता है जब गुरु राहु 12वें भाव में आ जाएंगे। तो उच्च अभ्यास के लिए जो कोई भी आप प्लानिंग करना चाहते हैं, अपने लिए कोई क्षेत्र चुनना चाहते तो बिल्कुल चुन लीजिए अप्रैल तक, ताकि उस समय के बाद आपके निर्णय पे आप कार्य कर सकते हैं। बाकी जो मेहनत करेगा, देखिए शनि बहुत अच्छी स्थान पे है, तो जो मेहनत करेगा अभ्यास के लिए उसको फल जरूर प्राप्त होगा, तो कोई हानि नहीं है। इसके बाद बात करते हैं रोग की। तो रोग स्थान में मैंने वैसे ही बता दिया कि केतु महाराज पूर्ण वर्ष दरमियान है, अक्टूबर के बाद ये यहाँ से चले जाएंगे। तो तब तक वैसे भी 12वें भाव के राहु का असर है ही आपके ऊपर। कोई ना कोई अनिच्छा घटना, अचानक से कोई घटना बन सकती है, घट सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य के बारे में या बीमारियों के बारे में बिल्कुल निश्चित ना रहे। केतु वैसे भी कोई चीज़ों को दर्शाता नहीं है, इसके पास कोई इंद्रिय नहीं है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या घटनाएं घट रही है अंदर से। और जब गुरु महाराज 12वें भाव में आ जाएंगे 22 अप्रैल के बाद, तब ये चीज़ें बढ़ सकती है। तो अपने स्वास्थ्य के बारे में या बीमारी के बारे में बिल्कुल निष्काळजी मत रखिए, और कोई ना कोई इलाज है, कोई ना कोई जो चिन्ह है, अगर कोई दिखता है सिम्टम्स, तो इसको नज़रअंदाज ना करें और इसके ऊपर ज़रूर कार्य करें, इलाज करा लीजिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है बीमारी के लिए। बात करते हैं शादी ब्याह या लग्न जीवन की। जो कोई भी शादी करना चाहता है तो इनके लिए जब तक गुरु महाराज अप्रैल तक, 22 अप्रैल तक, जब तक 11वें भाव में वो आपके सप्तम भाव को असर कर रहा है, तो कोई पात्र आप निश्चित करना चाहते हैं, कोई आपके पास है, उससे बातचीत करना चाहते तो कर लीजिए। क्योंकि उसके बाद गुरु महाराज जैसे परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन, तो फिर आपको दिक्कतें आ सकती है और आपको अच्छा पात्र नहीं मिल सकता है। फिर वर्ष दरमियान, पूरे वर्ष दरमियान ये योग नहीं बनेगा। गुरु राहु 12वें भाव में आ जाने से आपको चाहिए या मनपसंद पात्र नहीं मिलेगा। तो जो लोग भी शादी ब्याह करना चाहते हैं वो निर्णय अपने पहले 4 महीने में ले ले। जो भी अच्छा पात्र है, अगर पसंद है तो उसमें आगे बढ़ जाइए और फिर शादी तय कर लीजिए। और अगर तब तक नहीं होता है तो फिर ज़रूर इंतज़ार करें, कोई इम्पल्सिव या जल्दबाजी करके कोई निर्णय अप्रैल के बाद ना ले, नहीं तो हानि हो सकती है। तो शादी ब्याह के लिए यह वर्ष थोड़ा जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा। जो वैसे ही शादी का ब्याह कर चुके, जो लग्न जीवन का आनंद ले रहे, उनको भी अप्रैल तक तो गुरु महाराज की दृष्टि है सप्तम भाव में, तो कोई हानि नहीं है। उसके बाद गुरु और राहु का योग बन जाएगा तो आपके लिए थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। कोई पारिवारिक समस्या आ सकती है या कुछ कौटुंबिक समस्या, बोलने करने में कोई दिक्कतें आ सकती है। तो उसके बाद थोड़ा धीरज रखें और शांति बनाए रखें। लग्न जीवन में वैसे कोई आपत्ति नहीं है, कोई विवाद नहीं है। जो लोगों का लग्न जीवन वैसे थोड़ा विवादित चल रहा है या कहीं डिस्प्यूटेड है, उनको भी कोई ना कोई चीज़, समस्या समाधान पे आना है, तो अप्रैल तक समय है। बिल्कुल समाधान का मार्ग अपनाएं और आगे बात को न बढ़ाएं। बच्चों की बात करें तो जो कोई भी बच्चों की प्लानिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर ले, क्योंकि अप्रैल तक गुरु महाराज जो 11वें भाव से पंचम भाव को देख रहे हैं वो आपके लिए शुभ फलदायक है।
तो अप्रैल तक अगर आप निर्णय ले लेते, पहले शुरुआत के 4 महीने के अंदर अगर आपने नक्की कर लिया कि इस साल संतान करना है, तो बिल्कुल उसके प्रयत्न चालू कर दीजिए। क्योंकि वर्ष के आखिर में जब अक्टूबर में राहु महाराज 11वें भाव में आ जाएंगे और केतु पंचम भाव में आ जाएगा, फिर आप उसको फल नहीं ले पाएंगे और पूर्ण 2024 में भी आपको ये फल प्राप्त करने में बिल्कुल कष्ट आ सकता है। तो यदि आप बच्चों के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो वर्ष के आरंभ में शुरू के 4 महीने में यह फल ले लेना चाहिए, ताकि आपको उसका फल आगे वर्ष के आखिर तक में मिल जाए। तो बच्चों के लिए अगर प्लानिंग करते तो बहुत अच्छा समय है। यदि आपके पास बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं और उनके विद्याभ्यास के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनके व्यवसाय के लिए या उनकी शादी ब्याह के लिए अगर आप चिंतित हैं, तो उनके बारे में भी कोई मार्गदर्शन आपको देना है या कोई निर्णय लेना है तो अप्रैल तक ले लीजिए। उसके बाद यह चीज़ें थोड़ी दिक्कतें वाली या समस्या से घिरी हुई रहेगी। सो जो भी संतान से जुड़ा, संतान करना या संतान है उनके बारे में कुछ करना है तो आप अप्रैल तक जरूर निर्णय ले लीजिए। इसके बाद अक्टूबर के बाद और सन 2024 में आप जैसे चाहिए ऐसा फल नहीं ले पाएंगे। तो बेहतर रहेगा कि अभी ही उसके बारे में कोई सोच रख दीजिए, कोई निर्णय ले लीजिए और आगे बढ़िए। यह है आपके लिए। जो कोई भी विदेश यात्रा करना चाहता है या विदेश में स्थायी होना चाहता है, फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन ट्रैवलिंग, उनके लिए भी अच्छा समय है। शनि महाराज जो आपके 9वें भाव से जा रहे हैं तो आप विदेश यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं, परदेश में स्थिर हो सकते हैं। और राहु महाराज तो 12वें में है ही, गुरु महाराज जब आ जाएंगे तो आप में जो अड़चने मुसीबतें आ रही है उसमें भी कुछ ना कुछ समाधान आ सकता है। तो यदि आप पीआर के बारे में है, अगर आपको सिटीजनशिप मिलना है, पीआर के लिए, परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो बिल्कुल यह आपको जनवरी के बाद कभी भी आपको मिल सकता है। विदेश यात्रा करनी है तो आपके लिए समाधान या सरलता हो जाएगी, तो उसमें भी आपको उचित फल मिल सकता है। तो ऐसी विदेश यात्राओं से, विदेश स्थायी होने से ऐसे कोई दिक्कतें नहीं दिख रही, आप बिल्कुल ही उसके लिए कार्य कर सकते हैं। बात करते हैं अब नौकरी पेशा लोगों के लिए। जो लोग नौकरी पेशा है, जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे, उनके लिए यह वर्ष अभी भी कोई ज़्यादा शुभ फलदायक नहीं है। केतु महाराज आपके 6ठे भाव से अक्टूबर तक रहने ही वाले, नवंबर दिसंबर ये 2 महीने में थोड़ा परिवर्तन आएगा। इतना है कि गुरु महाराज 12वें भाव में जब अप्रैल में आ जाएंगे तब थोड़ी राहत होगी। पर अभी भी नौकरी में बदलाव मत करें, नौकरी में जो कर रहे हैं उसको करते रहिए। देखिए केतु कोई इंद्रियों का कारक नहीं होता है, इसलिए वो कोई इंद्रियों को दिखा नहीं सकता, किस कोई चीज़ की अनुभूति करा नहीं सकता है। तो आप चाहे यह जॉब में रहेंगे, यह नौकरी में रहेंगे या नौकरी बदलेंगे, वहाँ पे भी हालात वही रहेंगे। बेहतर होगा जहाँ है वहाँ रहिए, बदलाव ना लाए, नहीं तो आपकी स्थिति नहीं बदलेगी, बस आप एक समस्या से दूसरी समस्या में आ जाएंगे। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए ये कोई बदलाव का समय नहीं, बस आप जो कर रहे हैं उसको करते रहिए। देखिए 10वें भाव में जो शनि महाराज आया ये कर्म प्रधान है, अपने कर्म पे विश्वास रखिए, अपना कर्म करते रहिए और फल जरूर मिलेगा। बस अभी वो फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वो समय अभी नहीं है। जो कोई भी अपना व्यवसाय करता है, अपना बिजनेस करता है, ट्रेड, कॉमर्स या व्यापार विनिमय करता है, उनके लिए बहुत अच्छा समय, क्योंकि 10वें भाव में शनि महाराज आ रहा है। सो आपके भाग्य में जो जो चीज़ें हैं वो अब खुल के आपके कार्य में आ जाएगी। कार्य में बदलाव बहुत ज़रूरी है, कोई नया कार्य करना चाहते तो बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा समय है। व्यापार में कुछ नई चीज़ें करना चाहते, नया बदलाव, नए कस्टमर लाना चाहते, नई कोई टेक्निक यूज़ करना चाहते तो बिल्कुल करिए। यह 2.5 साल या अप्रैल 2025 तक रहने वाला है। शनि महाराज आपके 10वें भाव में, तो कुछ भी अगर आप बदलाव लाना चाहते तो बहुत अच्छा समय है, बिल्कुल उसमें ध्यान रखें। और पूर्ण वर्ष दरमियान अपने कार्य के अलावा किसी भी क्षेत्र में ध्यान ना रखें। सो व्यवसाय, व्यापार, उन सभी के लिए बहुत अच्छा समय है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये शांति से काम करने का समय है, बदलाव नहीं लाने हैं। बात करते हैं सोशल या मित्रगण की, तो सोशल 11वां भाव जो होता है वो सोशल लाइफ, सामाजिक क्षेत्र, हमारे मित्र वर्तुल, ये सब का होता है। जब अप्रैल तक, 22 अप्रैल तक गुरु महाराज है यहाँ पे, तो आपको जितना भी इससे फ़ायदा चाहिए,
जितना भी सोशल मीडिया से, सोशल सामाजिक कार्यों से लाभ चाहते, इच्छा पूर्ति करना चाहते तो बिल्कुल कर लीजिए। इसके बाद गुरु महाराज चले जाएंगे तो आपको उचित लाभ नहीं मिलेगा। मित्र सर्कल से आपको कोई अगर बदलाव लाना है, रिलेशन इंप्रूव करना है, तब तक कर लीजिए। इसके बाद राहु आएगा, पर वो अचानक से रिलेशन में इंप्रूवमेंट या बदलाव ला सकता है। उसकी उम्मीद रखने के पहले आप अप्रैल तक अपने पुराने संबंध जो आपके सामाजिक क्षेत्र पे है, मित्र वर्तुल से है, सोशल मीडिया में, ये सब में जो कोई भी बदलाव करना चाहते बिल्कुल कर लीजिए और अच्छा फल प्राप्त कर लीजिए। इच्छाएं पूर्ति करने का यह समय है, तो बिल्कुल उसका लाभ ले लेना चाहिए। बात करते हैं जगह की, प्रॉपर्टी की। यदि आप प्रॉपर्टी लेना चाहते, बेचना चाहते तो यह समय उचित नहीं है। उससे अच्छा आप उसमें बदलाव करना चाहते तो बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपके पास पुरानी प्रॉपर्टी है, उसको रिनोवेट करिए, इम्प्रूवमेंट लाइए उसमें, ये ठीक है। पुरानी बेच के नहीं लेनी है, अगर ले बेच करके इसी साल में करना है तो बहुत अच्छा समय। व्यापार से जुड़ी हुई फैक्ट्री है, ऑफिस है, वो सब में बदलाव लाना चाहते तो बहुत अच्छा समय। तो बिल्कुल ही शनि जो 10वें भाव में आ गया है आपका, तो व्यापार से जुड़े हुए संस्थान या तो प्लेस में कोई बदलाव लाना चाहते तो बिल्कुल ला सकते हैं। उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करना है, डेवलपमेंट करना है, रीडेवलपमेंट करना है, बिल्कुल करें। पर बेचने का अभी योग नहीं है, ना ही खरीदने का है। खरीदने में अगर पुरानी प्रॉपर्टी खरीदते तब तो ठीक है, पर पुरानी बेचना चाहते तो अभी रुक जाइए। बेच के कुछ नया लेना चाहते तब ठीक है, पर अगर पूरा का पूरा प्रॉपर्टी नया लेना चाहते तो रुके रहिए। इतना उचित समय आपके लिए ये नहीं है। बिना वजह खर्च ज़्यादा हो जाएगा। गुरु राहु 12वें भाव में है, इसलिए। बात करते हैं लिटिगेशन के लिए। देखिए, आपके 6वें भाव में केतु महाराज अक्टूबर तक रहने वाले। सो जो कोई भी आपका कोर्ट कचहरी या ऐसा कोई लिटिगेशन चल रहा है तो उसमें अभी शांति बनाए रखिए। आपके चाहने नहीं चाहने से भी सामने वाला जो होगा, जो आपके अपोनेंट पार्टी है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। आप कितना भी उसको ऑफर दे ले, अभी उसमें कोई बदलाव आने की उम्मीद कम है। तो बेहतर होगा कि अभी जैसे चल रहा है ऐसे चलाइए। आप अपनी ओर से प्रयत्न जारी रखिए। गुरु महाराज जैसे ही अप्रैल में 12वें भाव में आ जाएंगे, कुछ न कुछ इसमें समाधान आ सकता है, पर आपके प्रयास से नहीं आएगा। ये कुछ बदलाव अगर बाहर से आते, कुदरत से आते या सामने की ओर से आते हैं तो ठीक है। आपके इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे चल रहा है उसको शांति से चलाए रखिए। ध्यान देते रहिए, कोई भी चीज़ों का बेध्यानी से या बिना उसको देखे हुए उसको निकाले नहीं, अपने नज़र के सामने रखे, लक्ष्य बराबर बना के रखिए। सो चाहे आपके शत्रु के साथ, आपके कॉम्पिटिटर के साथ जो कोई भी आपका मतभेद चल रहा है, उनमें जितना हो सके उतना अपनी ओर से शांति बनाए रखे, समाधान की वृत्ति रखे। शायद आपके कर्मों के फल के हिसाब से आपको अच्छा फल मिल सकता है, पर यह उम्मीद आप अक्टूबर के बाद कर सकते हैं, इतना जल्दी नहीं होगा। हाँ, स्पिरिचुअलिटी में जो कोई आध्यात्मिक में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। गुरु महाराज जब 12वें भाव में आएंगे तो गुरु राहु का जो योग बनेगा, यह आध्यात्मिक तौर पे बहुत अच्छा होता है। सो अगर आप आध्यात्मिकता में जाना चाहते हैं, योग, ध्यान, मेडिटेशन, यह सब कोई नई चीज़ें अपने जीवन में लाना चाहते, आध्यात्मिक की और उन्नति करना चाहते, गुरु बनाना चाहते या उस मार्ग में चलना चाहते, तो बहुत अच्छा समय है। अप्रैल के बाद जब गुरु महाराज आ जाएंगे तो आप अपने सामाजिक क्षेत्र से थोड़ा मुक्त होके फिर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता में आ सकते हैं। वही बात होगी आपके धार्मिक चीज़ों में। धार्मिक आयोजन है, जैसे कोई प्रसंग करना है, होम हवन यज्ञ करना है, धार्मिक क्षेत्रों में आपको अगर कहीं आपको जाना है दर्शन करने, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि शनि महाराज जैसे ही 9वें भाव से जाएंगे आपकी यात्रा मुसाफरी वापस से चालू हो जाएगी। तो धार्मिक आयोजन है, आध्यात्मिक चीज़ें हैं, इन सब में आपको अच्छा फल है। बिल्कुल इसमें आपको भाग लेना चाहिए और आपके कर्मों को अच्छा करना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको अच्छा देगी। अब 10वें भाव में जो शनि महाराज आ रहे हैं, तो आपने किए हुए कार्य को अच्छी गति मिलेगी, नाम, प्रतिष्ठा और अच्छा होद्दा मिलेगा। शनि जब 10वें भाव में आता है तो आपके
क्योंकि वो न्याय का देता है। आपने किए हुए कर्मों का आपको बिल्कुल फल देता है। तो बिल्कुल ही आपने जो कर्म किए उसका विशेष और अच्छा फल मिलने वाला है। तो आप बने रहिए, कार्य को करते रहिए। देखिए गीता में भी कहा है कि कर्म पे हमारा अधिकार है, हम कर्म कर सकते, उसके फल पे हमारा अधिकार नहीं है। तो अपना कर्म समझ के हर एक कार्य को करते रहे, फल जरूर मिलेगा, निश्चित मिलेगा। क्योंकि एक ही ग्रह है जो फल देने के लिए बाधित है, वो है शनि। देना मतलब देना ही है शनि को आपके कर्मों का फल। वो न्याय का देवता है, वो जरूर आपसे न्याय करेगा और आपने किए हुए कर्मों का फल आपको बिल्कुल ही मिलेगा। और आगे भी अच्छे कार्य करते रहिए, ये शनि का नोंद है। तो वो भी एक अच्छा है। अब देखिए 12वें भाव में जो गुरु राहु का चंडाल योग बन रहा है, इसके वजह से आपको अचानक से खर्च आ सकते, सामाजिक क्षेत्र में आ सकते, आपके कौटुंबिक खर्चे बढ़ सकते। इसलिए ये सारी चीज़ों का प्रावधान करके रखिए। कोई भी बड़ा आयोजन करके रखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट है 2 साल का 3 साल का व्यू करके एक बड़ा सा अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आपके पास खुला पैसा रहेगा, बैंक में पैसा रहेगा, तो कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा। कौन से भी मार्ग से वो जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि गुरु राहु का चंडाल योग का मतलब होता है एब्जॉर्ब कर लेना, सारी चीज़ें सौंख लेना। उससे अच्छा है कि आप ही अपने फंड को खुद ही डाइवर्ट करके रख दीजिए, ताकि आपको आगे चल के कोई नुकसान ना हो। तो बिल्कुल ही आपको अपने खर्च के ऊपर काबू रखना है। इन्वेस्टमेंट जो हम रोकाण कहते हैं, इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर पूरा ध्यान रखते हैं और अच्छा सा पैसा एक जगह पे लगा के रख दीजिए। 5 साल का 3 साल का जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट बोलते हैं वो रखिए। और बिल्कुल ही स्पेकुलेशन आपके लिए उचित नहीं है। हाँ ठीक है, अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में जब 11वें भाव में राहु आएगा, वो शायद आपको थोड़ा बहुत स्पेकुलेटिव गेन दे सकता है, पर वो भी आपकी कुंडली में अगर योग होगा तो हो सके तो लंबे अरसे का कोई आयोजन कर ले, कोई रोकाण कर ले, कोई इन्वेस्टमेंट कर ले, चाहे एफडी हो, चाहे लॉन्ग टर्म का कोई भी इन्वेस्टमेंट है। शेयर में भी लगाते तो 3 साल का व्यू रख के इन्वेस्टमेंट करके रख दीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। सो आर्थिक आयोजन बिल्कुल ठीक से करें, अपने कामकाजों के ऊपर पूरा फोकस रखें। ये पूरा साल आपको काम करना है। शनि महाराज 10वें भाव में आया तो बिल्कुल ही परफॉर्मेंस आपकी देखी जाएगी। ठीक है। सो खर्च के ऊपर काबू करने के लिए कहीं ना कहीं आपका पैसा इन्वेस्ट करके रखिए, ताकि आपको उसका अच्छे से अच्छा लाभ हो। यह सभी चीज़ें आपके साथ होने वाली है, तो इनके ऊपर आपको बिल्कुल लक्ष्य देना चाहिए। आपके खुद के स्वयं के जो ग्रह होंगे, दशा होगी, गोचर होगी, उसका तो आपके ऊपर असर करेगा। ये एक विशेष फल के और माध्यम से आपको ध्यान रहेगा। सो इसी तरह की जानकारी के लिए मेरी चैनल डीएम एस्ट्रोलॉजी है, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हर बार जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको उसका पता चले। और अधिक जानकारी या मार्गदर्शन कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, डीएम एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता के नाम पे। और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए यह वर्ष अच्छा जाए। 2023 पहले ही मैंने कह दिया है, इज़ अ ईयर ऑफ होप। तो आपके लिए एक अच्छा आशा लेके आए, आशावादी बने रहिए और अच्छा फल प्राप्त करें। इसी आशा के साथ धन्यवाद, नमस्कार।